पिक्चर चालू करो बे। अब आप लोग हाथ उठाइए, जिसको इसको सवाल पूछना है मैं कोशिश करूंगी ज्यादा। पार्टी वाले लोग ही आगे में बैठ गए हैं, बोलिए। अच्छा, आ रही हूँ आपके पास। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं सवाल कि बीजेपी अगर राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है, हितों की पार्टी कहती है, किसानों की हितों की बात करती है, तो लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा के और उनकी हत्या की। वहां पे जो किसान शहीद हुए हैं और उनको फिर दोबारा टिकट क्यों दी गई, ये क्या किसान विरोधी नहीं है? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जवाब दीजिए इसका सरित साहब। जिस इंस्टेंस की ये बात करते हैं, जान किसी की बजाय दुखदाई होती है, उसका सभी को दुख है। लेकिन सवाल ये है कि जो मैटर कोर्ट में हो और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा वो अरेस्ट किया गया और मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आपको जुडिशरी पर विश्वास नहीं है? ये आप आरोप लगाने के अलावा कोई काम ही नहीं है इनके पास। आप मुझे बताइए, जो इशू कोर्ट में चल रहा हो, क्या उसमें कोई सरकार दखल दे सकती है? कोई झूठ और फरेब की राजनीति छोड़ो यार आप वालों। चलिए, उनका प्रश्न टिकट देने पर था। हाँ, मैं टिकट का भी बता देता हूं। जो कसूरवार ठहराया गया है, वो एक लड़का ठहराया गया, उनके बाप नहीं है। क्या ये मुझे बताएंगे, क्या अगर किसी बेटे ने कोई कसूर किया हो तो क्या उसके परिवार को फांसी लगाओगे? बात तो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। मेरा जो प्रश्न है वो बीजेपी से है कि आपने जो 2014 में जो आपने वादे किए थे हमारे साथ कि 15 लाख देंगे, महंगाई कम करेंगे और काला धन वापस लेके आएंगे, क्या ये वही बात नहीं है जो आपने अब कर रखी है? जो ब्रांड के शेयर में आपने वो इकट्ठे कर लिए पैसे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वही तो नहीं है कि आपके पैसे वही? सरीन साहब जवाब दीजिए। आज सरीन साहब सबके फेवरेट हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए, हाँ, बिल्कुल जवाब देंगे, डंके की चोट पे देंगे और 400 पार करके दिखाएंगे। और हम हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी तैयार हैं। बताइए मेरे भाई साहब, कोई गल नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। ये आम आदमी पार्टी नहीं है जो 2 से 12% करके 6% का किकबैक लेगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी सबके सामने है और आपका मुख्यमंत्री जेल में है। आप क्या बात करते हो? आप तो बोलने से शर्म करो। आपका मुख्यमंत्री जेल में बैठा है और आप प्रश्न कर रहे हो। मगर क्यों? अरे शर्मी की भी कोई हद होती है, झूठ और फरेब की राजनीति की हद होती है। ठीक है, सवाल पूछे, उठिए जल्दी। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जैसे बीजेपी के हैं वहां आप वाले भी हैं। मैं सबसे सवाल लूंगी, आप लोग भी पूछ लीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई साहब वहां खड़े हैं, मैं इनसे पूछना, उनकी बारी तो आई सब। उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब हमारे राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, आपकी पार्टी ने 24 वकील सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के विरुद्ध खड़ाए थे, तो आपसे यह पूछना चाहता हूं आप किस मुद्दे को लेकर हिंदुओं के बीच में जाओगे? दूसरी बात, आप बात कर रहे हो कि बीजेपी ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में 73 एयरपोर्ट पूरे देश में थे, अब 150 एयरपोर्ट है। पहले 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, अब 22 शहरों में मेट्रो चलती है। पहले 5 देश में एम्स थे, अब 20 एम्स हैं। और इनको और जो महेश इंदर गरेवाल जी ने एक बात बोली कि आटा दाल स्कीम, मैं इनको बताना चाहता हूं आपकी सरकार जब हमारा बीजेपी के साथ अलायंस था, आपकी सरकार मैनिफेस्टो लाई थी कि हम 2 रुपए किलो गेहूं देंगे। इस मुद्दे पे आपकी सरकार भाजपा की आई थी पंजाब में। अंजना जी, मैं जवाब दे दूं इनका? अंजना जी, पहले मैं आपका धन्यवाद जवाब तो ले लीजिए। मैं खुद स्वयं ऑटो चलाता हूं और मैं आम आदमी पार्टी का 2013 से प्रचार कर रहा हूं। मेरा मानना एक ही है कि कोई भी प्रधानमंत्री बने पर नाले की गैस से चाय बनाने वाला ना बने और हमारे देश में शिक्षा हो। क्यों कि मैं ऑटो चला के खुद स्वयं कॉलेज के बच्चों से आधा किराया लेता हूं
और मैं किसी बच्चे को स्टिकर नहीं लगाता हूँ। ये बीजेपी से, ये कांग्रेस से, ये खाली लज्जत नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी स्वयं की बेटी पढ़ती है। टोपी तो लगा रखी है आपने। टोपी मेरा टोपी खुद का है, मेरा टोपी स्वयं का है। आप लुधियाना में रिपोर्ट कर लेना। मेरा वो सवाल पूछिए ना, सवाल पूछिए। ठीक है, 9,960 रुपए की मैं किस्त भरता हूँ। अगर कोई माई का लाल साबुत कर दे कि 1 रुपए का मेरे पास किसी का डोनेशन है, उसकी जूती मेरा सर होगा। और मैं चैलेंज करता सवाल है, कोई सवाल है आपके पास? सवाल यही है, मेरे भारत में शिक्षा हो, रोजगार हो, नाले में गैस बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षित चाहिए। जवाब दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो जेल में जाता हूँ। छोटा छोटा सवाल प्लीज, नहीं तो बाकियों के रह जाते हैं। हाँ जी, मेरा बीजेपी ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ 400 ਪਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 150 ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ ਆ ਇਹਨੇ 150। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लखीमपुर खीरी पे आपने बताया भी वो जेल में है पर डिसाइड नहीं हुआ कुछ अभी, तो हमारे सीएम पे डिसाइड हो गया है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो चीज हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। वो एलिगेंस लगा है कोर्ट में नहीं, नहीं, कोर्ट में है ना, तो वो अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अब आप कह तो रहे वो हैं ना, इस्तीफा क्यों देंगे? 100 करोड़ वो कहाँ गया? क्यों इस्तीफा देंगे? कैश में 100 करोड़ कहाँ गया? छोटा जी मैडम, मेरा साडा काम हैगा ट्रेड इंडस्ट्री विंग ਦਾ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੋਜਰੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 5% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੰਡ ਵਿੰਡੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਕੇ। जी, मेरा सवाल यही है बीजेपी से स्पेशली कि सेंटर में जब 2004 में सरकार नहीं थी इनकी, तब स्मृति ईरानी जी 400 के सिलेंडर के लिए भी रोड पे आ जाती थी। आज 1000 से पार हो गया, क्यों नहीं वो रोड पे नजर आई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो कांग्रेस ने बोला, हाँ, जो कांग्रेस ने बोला भी इन्होंने कांग्रेस का कैंडिडेट लुधियाने में लगाया, तो इनको लुधियाने में कैंडिडेट नहीं मिला, ये बाहर से क्यों लेके आए? मेरा जवाब ले लीजिए, मैं बताता हूँ। जो मैं एक चीज बता दूं कि जब हमारी कैंडिडेट्स की लिस्ट बाहर आई थी ना, वो सर्जिकल स्ट्राइक थी भारतीय जनता पार्टी पे, और उस रात भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को नींद नहीं आई थी। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, टाइम खत्म हो गया। कितना बेडरूम में जानते हैं ये? एक सेकंड, एक ही चीज कहूंगा, ये बेडरूम में कितना जानते हैं किसको नींद आई, किसको नहीं आई? एक अचीवमेंट है, एक सेकंड मैं बता दूं, बीजेपी की एक अचीवमेंट है, इन्होंने पंजाब का आरडीएफ का पैसा रोका, एनएचएम का पैसा रोका, एससीए का पैसा रोका, हमारी झांकी नहीं निकलनी थी रिपब्लिक डे वाले दिन, वर्ल्ड कप का मैच पंजाब को एक भी नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट है। मतरई माँ वाला सलूक, स्टेप मदली ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी पंजाब के और पंजाब के लोगों ने किया है। इसका जवाब पंजाब देगा इन्हें। 2 लाइन से, क्योंकि आपसे सवाल था उनका। मेरे को तरस भी आया है और ये बात का आश्चर्य भी हुआ है, वो मेरे इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि जो अकाली दल की सरकार के टाइम बिजली सस्ती हुई थी, जो पीक लोड आवर्स की रिलीफ दी गई थी, जो रात को 1 रुपए यूनिट सस्ती की गई थी, और जो एसटीपी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 3 लगाए गए थे, वो काली। 1 सेकंड मिनट सुन लो, मैं सुन लिया, बैठ जाओ प्लीज। आप तमाशबीनी नहीं है, सीरियस गल करना है, सुन लो आराम नाल। मैं 1 सेकंड बैठ जाओ, आप डिबेट करनी है, डिबेट करनी है, बैठ जाओ तुसी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतने रौला पाउण नहीं आए, डिबेट है, इन्हू सुनने की गल करो। मैडम, मैं 2 चीज बातें करता हूँ, बहुत नहीं, देखो मैं आप बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। ठीक है, मैं 3 सवाल पूछता हूँ। हाँ, आम आदमी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। ये बात करते हैं पंजाब की, इन्होंने पंजाब के लिए क्या है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2017 और 2022 में पंजाब में किस इशू पर पावर में आई? बेदबी, नशे, रेता और करप्शन। मैं आज पूछता हूं, जो ये हूट करते हैं, डिबेट में बताएंगे इनकी सरकार के टाइम भगवान सिंह जी मान ने चलान पेश किया है बेदबी के केस का, किसी अकाली का नाम आया है? आप क्यों बोलते थे कि अकालियों ने बेदबी की?
दूसरी बात मैं पूछता हूं, वो भाई साहब कह रहे हैं कि अभी तो केजरीवाल साहब अंदर है, आप दोषी कह रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, पर मैं उनसे पूछता हूं, जब विक्रमजीत सिंह मजीठिया को बेल मिले तो वह कहते अभी केस चलना है, अगर जब संजय सिंह को बेल मिले तो कहते जीत होगी। क्या मैया कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, क्या है, क्या बात क्या कर रहे हैं। तीसरी बात सुनिए, चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट का हेड होता है। पहली दफा इस स्टेट में हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ उनके कौन बैठे थे, 2 आदमी जिन्होंने दोष लगाया फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चन्नी पर 2 करोड़ खाने का। मेरा आपके जरिए से सवाल है कि मुख्यमंत्री साहब, आप ऑपोजिशन के लीडर नहीं, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। जब आप, एक सेकंड मैडम प्लीज, जब आपकी हाजिरी में 2 लोग दोष लगा रहे हैं, पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ? जवाब दीजिए आप इसका। मैडम वो इसका भी उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। लाइन में जवाब देना। इसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन एक पंजाबी की कहावत है, छाजते बोले छालनी भी बोले। बीजेपी और करप्शन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। बंगारू लक्ष्मण कौन सी? ਇਹਨਾਂ ਦਾ पूर्व प्रधान, और जो ऑनलाइन कैमरा जो रक्षा सौदे में जो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। आज इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से 125 कैंडिडेट्स वो हैं जिनके ऊपर खुद ये लोग इल्जाम लगाते रहे हैं। 5,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ तक के उनके करप्शन के चार्जेस हैं। कोविशील्ड, जब पूरी दुनिया में वो कोविशील्ड बैन हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी उसको पंजाब हिंदुस्तान में अप्रूव कर रहे थे। उसका रेट 150 से वो 600 रुपया कर रहे थे, क्योंकि पूनावाला ने इनको 52 करोड़ रुपया, पूनावाला ने इनको 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। तो ये चंदा चोर पार्टी नहीं है। अभी चुनावी बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट, मानजोग सुप्रीम कोर्ट की वजह से सबके सामने आया, उसमें क्या नहीं हुआ, ये शर्त एक हिंट तो दे देते कि सीटें आएंगी नहीं आएंगी, कैसे भरोसा? सीटें तो मैडम ऐसा है जैसे 15 लाख जुमला था, 400 लाख भी, 400 पार भी जुमला है, और वो 150 भी नहीं आने वाली। चुप कर बे कुत्ते। एक सवाल इनका है। मैं एक बात सारी डिबेट में मैंने नोट की है, कांग्रेस के खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, बीजेपी के खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, आपके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं। श्रोमणी अकाली दल पूरा पाक साफ है, इसके खिलाफ कभी कोई करप्शन चार्ज आज खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अदृश्य हो गया। मैं एक ही जवाब दे दूं, श्रोमणी अकाली दल तो अदृश्य हो चुका है। श्रोमणी अकाली दल 1.5 जल्दी सीट से पे, सर इंसाफ, उनके भाईवाल जो टाइम है खत्म हो गया, 2.5 टाइम सीट खत्म। पे। सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। मेरे भाई ने कहा सिर्फ 2 लाइन कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजदूर और किसानों और जाति की बात करते हैं। हाँ। अब आप मुझे बताइए, मूवमेंट रिजर्वेशन बिल कौन लेके आया? आप में तो इतनी हिम्मत नहीं हुई इतने साल, जब आपका 10 साल राज रहा, आप वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आओ। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिन्होंने 1/3 रिजर्वेशन का बिल पास किया। मोदी साहब ने उसके बाद सुन लीजिए, मोदी सुन लीजिए, बहुत धन्यवाद।